Cardiomyopathy, it's a disease of heart muscle. We are explaining definition. 5 to 10% of the heart failure in United States, one of this cause. Some people have generalized this ischemic cardiomyopathy and non-ischemic cardiomyopathy. Ischemic, which is related to multiple coronary disease, like due to coronary disease. Non-ischemic mean other causes. But important thing is what? Cardiomyopathy. This is cardiomyopathy. Heart muscle disease. Heart muscle disease. This is very important. And from these all things, if we conclude, what is this? How well defined? It's a disorder which is characterized by, morphologically and functionally abnormal myocardium. Very important. Morphologically और functionally abnormal myocardium है, ठीक है. In absence of any other disease, you अपने आप में itself can cause the observed phenotype. Are you understanding what is definition? इसमें क्या है, कार्डियोमायोपैथी में मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली जो मायोकार्डियम है दैट इज अबनॉर्मल. मॉर्फोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली, फंक्शनली काम करने का तरीका उसका मायोकार्डियम अबनॉर्मल है. इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर डिजीज़, कोई और डिजीज़ जो इस तरह का फिनोटाइप करा सकती हो. इन एब्सेंस ऑफ, दिस लाइन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. These are all MCQ. This is MCQ, 5 to 10%. This is one of the MCQ. This is again MCQ. This is again functionally MCQ. In absence of, this is again MCQ. These are all MCQ which can be created from the definition. Now, traditionally, this is classified into three types. Three types. One is dilated cardiomyopathy. Second is restrictive cardiomyopathy. And another is hypertrophic cardiomyopathy. Actually, this classification was based initially on autopsy basis. First time जब क्या हुआ था, जब इनिशियल में रिसर्च हुई, डिवाइड करा गया, तो कुछ पेशेंट जो डेथ हुई उनका ऑटोप्सी करा गया. उन ऑटोप्सी की स्टडी के बाद ये डिफाइन किया गया था. इको की फाइंडिंग फिर बाद में करी जाने लगी. एंड देन नो वी आर डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इको फाइंडिंग. पहले नहीं था. फर्स्ट जब डिजीज़ डायग्नोज हुई उस टाइम पेशेंट्स जो डेथ होती थी उनका ऑटोप्सी करा जाता था. ऑटोप्सी में उसके लेफ्ट वेंट्रिकल के स्ट्रक्चर्स को, सेप्टम के स्ट्रक्चर्स को, हार्ट की मॉर्फोलॉजी को, उसके उस करेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा जाता था. एंड ऑन दैट बेसिस दिस वाज जस्ट एक्सप्लेन्ड टू समवन कि इस तरह की कंडीशन हो सकती है. तो लेटर इट वाज डिसाइडेड कि वी कैन डिफाइन दिस इन थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोग्राफिक फाइंडिंग. Dilated and hypertrophic cardiomyopathy, they are divided on the basis of left ventricular valve thickness and cavity formation. ठीक है. डायलेटेड और हाइपरट्रॉफिक जो है ये डायरेक्ट आप डिफाइन कर सकते हो किसके बेसिस पे, कि लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल्व थिकनेस कितना है, उसका डायमेंशन कितना है. रिस्ट्रिक्टिव मोर, अगर हम इसकी बात करें रिस्ट्रिक्टिव की, तो इसमें अबनॉर्मल डायस्टोलिक फंक्शन की ज़्यादा बात करेंगे. अबनॉर्मल
डायस्टोलिक फंक्शन की। तो नाउ वी विल एक्सप्लेन कि आगे आई विल मेक इट क्लियर इन नेक्स्ट 2 or 3 minutes। एक्चुअली व्हाट इज सिम्टम्स, इस तरह के आप मैं बोलूँ कि इसके सिम्टम्स क्या आएंगे इन तीनों में, अगर सिम्टम्स क्या आएंगे तो अर्ली सिम्टम विच सबसे पहला सिम्टम आएगा दैट इज अर्ली सिम्टम इफ यू विल दैट इज एक्सर्शनल इंटॉलरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली सिम्टम एक्सर्शनल इंटॉलरेंस ही है, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बाद में कुछ कंजेस्टिव सिम्टम आएंगे, जैसे अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का कोई अबनॉर्मेलिटी आती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिम्टम्स आएंगे कंजेस्टिव, फिर राइट वेंट्रिकुलर कंजेस्टिव सिम्टम्स आएंगे। दीज आर फ्यू डिफरेंट थिंग्स। पेशेंट को अरिथमियाज हो सकते हैं, वी विल एक्सप्लेन इन ए सिंपल वे इन डिफरेंट चार्ट, बट अर्ली सिम्टम इज exertional intolerance. This is important, you should know. Now we will explain that there are few things on which basis you can define this. जैसे if I explain this is your heart, ठीक है ना, this is your heart having 4 chambers, ठीक है। If I explain in डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तीनों चीज़ें हैं। इन सभी में तीनों में कुछ चेंजेस होंगी, जैसे EF इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होगा, जस्ट थिंक। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल है या जो स्ट्रक्चर है हार्ट का डायलेटेड है, डायलेटेड तो मतलब उसका EF कितना होगा, व्हाट विल बी द EF। नॉर्मल 67 प्लस माइनस 7, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एक्चुअली you will consider in this 3 definition that you will consider EF is normal 55% से ज़्यादा, but in DCM में always remember less than 30% पेशेंट को है, तो यू विल कंसिडर कि पेशेंट को DCM हो सकता है, यूजली लेस देन 30%, बेंड सीवियर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बेंड सीवियर 30% से कम जब सीवियर होगा, सिम्टम्स सीवियर होंगे तब होगा 30%, इनिशियली इट कैन बी बट यूजली लेस देन 30 बेंड सीवियर। रेस्ट्रिक्टिव जो कार्डियोमायोपैथी था, इसमें इनिशियली जो था पिछली बुक थी उसमें 25 to 50% लिखा गया था, but New Harrison has written it is more than 40 to 50%। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या था, पहले था more than 25 to 50%, लेकिन रेस्ट्रिक्टिव ने कहा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो अब 40 to 50% कह दिया होगा। हाइपरट्रॉफिक में तो ऑब्वियसली पता ही है, इट इज़ मोर देन 60%, ठीक है। ये आगे EF का पैटर्न। लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर मैं कहूँ डायस्टोलिक डायमेंशन कितना होगा, डायस्टोलिक डायमेंशन नॉर्मल आपने समझना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो डायस्टोलिक डायमेंशन है लेस देन 55 mm, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसका डायस्टोल में जब हार्ट रिलैक्स है, फिल हो रहा है, इसका डायमेंशन जो नॉर्मली 55 mm माना जाता है, 55 mm से कम है, बट इसमें जो होगा डायलेटेड में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस विल इंक्रीज, डायलेटेड डायमेंशन बढ़ेगा, कितना हो गया 60 mm से ज़्यादा, मोर देन और इक्वल टू 60 mm। अब हाइपरट्रॉफिक है, हाइपरट्रॉफी होना तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिस्ट्रिक्ट हुआ है ये भी ऑब्वियसली, ये भी डिक्रीज हुआ, लेस देन 60 होगा mm। लेफ्ट वेंट्रिकल की
नेक्स्ट आता है कि थिकनेस क्या होगी, वाल थिकनेस क्या होगी, इसकी थिकनेस, ये जो वाल है इसकी क्या थिकनेस होगी। अगर मैं कहूँ ये थिकनेस है, ये क्या होगी, ये वाली, यानी चेंज फिर भी सेम। डायलेटेड, ये क्या हुआ, साइज़ बढ़ गया, बढ़ा ना, तो ये थिकनेस क्या होगी, कम ही होगी, सिंपल सी बात है। दिस विल नॉर्मल आर डिक्रीज्ड, तो नॉर्मल आर डिक्रीज। हाइपरट्रॉफिक में क्या होगा, जस्ट थिंक, हाइपरट्रॉफिक तो मैं कहूँगा इंक्रीज ही होगी, बिकॉज इट्स ए हाइपरट्रॉफी, नेम ही इंडिकेट कर रहा है इंक्रीज्ड। तो इसमें रेस्ट्रिक्टिव में नॉर्मल आर इंक्रीज्ड। बट अबाउट एट्रियल साइज, ये जो ऊपर की एट्री है इनमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ इफेक्ट होगा यहाँ भी होगा कुछ। व्हाट विल हैपन देयर, डायलेटेड में साइज में कुछ फर्क पड़ेगा इसकी, यस। इंक्रीज होगा डायलेटेड में, हाइपरट्रॉफिक में इंक्रीज्ड होगा, बट वो फीलिंग प्रेशर पे डिपेंड करेगा। रेस्ट्रिक्टिव में भी इंक्रीज होगा और इवन मैसिव हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैसिव। वैल्वुलर रिगर्जिटेशन में क्या इफेक्ट होगा, मतलब वैल्व्स की रिगर्जिटेशन में। अब देखो डायलेटेड का डायलेट हुआ है, ये डायलेट चैम्बर्स का साइज़ बढ़ गया, जस्ट आप देखिए, तो जो वैल्व्स होंगे क्या होगा, वो भी डायलेट हुए होंगे। जब डायलेट होंगे चैम्बर्स, मानो ये अगर चैम्बर है ये डायलेट हुए, तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा। तो मतलब क्या होगा, रिगर्जिटेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन पहले होगा, ट्राइकस्पिड बाद में हो सकता है डायलेटेड में। हाइपरट्रॉफिक है, हाइपरट्रॉफिक में क्या होगा, सेप्टम ही इन्वॉल्व है, तो वाल्व के सेप्टम के रिलेटेड दिक्कत होगी, सेप्टम और एनुलस के बीच की दिक्कत। तो क्या हो सकता है, इमेजिन सेप्टम और एनुलस होगा, रिगर्जिटेट होगा, सिंपल सी बात है, रिगर्जिटेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन ही होगा, ट्राइकस्पिड इसमें। रेस्ट्रिक्टिव रेस्ट्रिक्टिव में क्योंकि एंडोकार्डियम इन्वॉल्व है, रेस्ट्रिक्टिव में क्या है, एंडोकार्डियम इन्वॉल्व है, तो व्हाट विल हैपन, इसमें भी रिगर्जिटेशन ही होगा। विच रिगर्जिटेशन पूछ सकता है वो, बोथ मिट्रल भी और ट्राइकस्पिड भी, बिकॉज है रेस्ट्रिक्ट तो सारा हो रहा है। फर्स्ट सिम्टम अगर जैसे मैंने आपको बताया क्या होगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस ही होगा, इसमें भी एक्सर्शनल इंटॉलरेंस, सॉरी। हाइपरट्रॉफिक में क्या होगा, एक्सर्शनल इंटॉलरेंस तो होगा ही हाइपरट्रॉफिक में, बट पेशेंट को चेस्ट पेन भी हो सकता है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट को एक्सर्शनल इंटॉलरेंस हो रहा है विद चेस्ट पेन, यंग पेशेंट है, जस्ट थिंक अबाउट दिस आल्सो, दिस इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। इसमें रेस्ट्रिक्टिव में एक्सर्शनल इंटॉलरेंस ही होगा, इसमें कंजेस्टिव सिम्टम भी होंगे, उसमें राइट साइड के कंजेस्टिव सिम्टम ज़्यादा होंगे। कंजेस्टिव सिम्टम अगर मैं कहूँ, व्हाट आर कंजेस्टिव सिम्टम, जैसे अभी हमने बात की ऊपर, क्या होगा उसमें, डायलेटेड कार्डियो, डायलेटेड लेफ्ट के कंजेस्टिव सिम्टम ज़्यादा होंगे राइट से, इवन पहले होंगे, फर्स्ट होंगे राइट के कंजेस्टिव सिम्टम से लेफ्ट वाली साइड के ज़्यादा होंगे। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होगा, राइट वाले डोमिनेट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट के डोमिनेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज इट्स ए रेस्ट्रिक्टिव। हाइपरट्रॉफिक में क्या होगा, लेफ्ट साइडेड के डोमिनेट करेंगे, बिकॉज इट्स ए प्रॉब्लम, लेफ्ट साइडेड के डोमिनेट करेंगे कंजेस्टिव सिम्टम्स। नाउ लास्ट टॉपिक इज अरिदमियाज, क्या क्या अरिदमियाज होंगे, ठीक है। देखो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, फोकस वेयर, ईएफ, ईएफ किसकी कम, इसकी, स्ट्रक्चर कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या होगा, वेंट्रिकुलर टैकीरिथमियास,
होंगे ही होंगे। कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है, बट इसमें आप याद रखें अगर पेशेंट को डायलेटेड का एक कारण होता है चैगास डिजीज़, उसमें ज़्यादा चांसेस है। और EF तो होगा ही होगा, EF तो पॉसिबल सब में है। हाइपोट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा, वेंट्रिकुलर टैकीरिदमियास तो होंगे ही होंगी, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड है, वेंट्रिकुलर टैकीरिदमिया होंगी और AF भी होगा ही होगा। रेस्ट्रिक्टिव में क्या होगा, रेस्ट्रिक्टिव व्हाट विल हैपन, रेस्ट्रिक्टिव में क्योंकि बिकॉज सोल, तो इसमें एक चीज़ याद रखी, वेंट्रिकुलर अनकॉमन, वेंट्रिकुलर tachyarrhythmias are very uncommon, except this line is very important in sarcoidosis। अगर पेशेंट को सार्काइडोसिस है तो when ventricular tachyarrhythmias can be seen। और अगर कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है पेशेंट को, रेस्ट्रिक्टिव है, तो आप दो चीज़ें सोचोगे, पेशेंट को सार्काइडोसिस भी हो सकता है या अमाइलोइडोसिस भी हो सकता है। AF तो होगा ही होगा, तो आप याद रखें रेस्ट्रिक्टिव जो कार्डियोमायोपैथी है उसमें दो तीन इजाज़ रखने की, वेंट्रिकुलर और अनकॉमन, बट अगर सार्काइडोसिस है पेशेंट को उसमें हो सकते हैं, सार्काइडोसिस और अमाइलोइडोसिस में कंडक्शन ब्लॉक भी हो सकता है। तो दिस वाज द टॉपिक विच वाज डेफिनेशन एंड इटियोलॉजी, एंड आई जस्ट एक्सप्लेन इट इन ए नेक्स्ट वे। Cardiomyopathy, it's a disease of heart muscle disease. Symptoms: early is exertional intolerance. It's a disease of heart muscle. Muscle is very important. 5 to 10% patients of the heart failure in United States causes this one. जनरलाइज टर्म में इसको डिवाइड किया इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी में, जिसमें कोरोनरी डिजीज़ से होने लगा, नॉन इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी जिसमें बाकी काजेस, जिसमें ब्लड वेसल्स की जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इफ़ आई डिफाइंड इट, इट्स करेक्टराइज बाई मार्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली अबनॉर्मल मायोकार्डियम, उसकी साइज, शेप और उसका फंक्शन, मायोकार्डियम का हार्ट के मसल का अबनॉर्मल है, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर डिजीज़, किसी और डिजीज़ के होने से which can cause this type of phenotype abnormal myocardium। ठीक है, this is actual definition, it's a morphologically and functionally abnormal myocardium in absence of any other disease which can cause this type of phenotype। जनरलाइज्ड इसको ट्राइड एक ट्रेडिशनल क्लासीफाई किया गया DCM में, RCM में और HCM में। DCM की कुछ फीचर्स हैं, EF है नॉर्मल 67 ± 7 जो होता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट हेयर आपको कंसिडर करना कि 55% से ऊपर नॉर्मल लेना है। तो DCM में 30% से कम आता है ज़्यादातर, HCM में मोर देन 60% आएगा, RCM में पहले होता था 25 से 50, अब नई वाली जो आई है उसमें मोर देन 40 to 50% कर दिया। डायस्टोलिक डायमेंशन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का आपने नॉर्मल 55 mm से कम समझना है, बट हियर इट इज़ मोर देन 60 mm डायलेटेड, साइज़ बड़ा है। हाइपरट्रॉफिक में कम हुआ होगा, रेस्ट्रिक्टिव में भी कम हुआ होगा, बट दिस इज लेस देन 60 mm। लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस की बात करें, डायलेटेड है तो ऑब्वियसली नॉर्मल स्टार्टिंग में हो सकता है, बट बाद में तो डिक्रीज़ होगा बिकॉज साइज़ बढ़ रहा है ना, साइज़ बढ़ रहा है, बट उसमें इंक्रीज़ होगा, उसमें नॉर्मल इंक्रीज, एट्रियल साइज़ दोनों में इंक्रीज़ होगा ऑलमोस्ट। वेल्वुलर रिगर्जिटेशन होगी, क्यों नहीं होगी, डायलेट हो रहा था, तो ये भी